आप शो कर रहा प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। ठीक है। श्री गुरुदेव की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस्य श्री रूपम साग्र जातम शरण गुणातान्वितम तम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण कारां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा नाम आनंदिनी दासी और मेरा आज का जो टॉपिक है वह है कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र। जो वेद है, पुराण है, उपनिषद संहिता आदि जो शास्त्र हैं, जो उनके अनुसार कलयुग का जो महामंत्र तारक ब्रह्म नाम है वो क्या है? वो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 16 नाम 32 अक्षर वाला हरि जो हरि नाम महामंत्र है, ये क्या करता है? जीवों की जो सभी प्रकार की दुर्वासनाओं को क्या करता है? जलाने में अग्नि स्वरूप बताया गया है, अग्नि के स्वरूप है। तो जिस कह रहे कि अब इसके बारे में कह रहे कि जिस प्रकार प्रत्येक युग का एक धर्म होता है ना, तो उसी प्रकार जैसे मतलब इस प्रकार से था जैसे कि हर एक वस्तु है, तो हर एक वस्तु का भी अपना एक धर्म होता है। जैसे उदाहरण सूर्य, तो सूर्य का भी अपना एक धर्म है। उसका धर्म क्या है? ताप देना, प्रकाश देना। जब कोई वस्तु का गठन होता है तो वो क्या करता है? तो उसका अपना मतलब जो कोई भी वस्तु है उसका जब गठन होता है तो उसका एक अपना उसका जो धर्म है उसी के साथ रहता है। तो कैसे? जैसे अगर उसका जैसे कि अगर उसका धर्म उसके साथ नहीं होगा तो वो वस्तु भी क्या है? वो वस्तु भी नहीं है, समझो। तो जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म होता है, तो उसी प्रकार चारों युगों का भी क्या है? अपना एक धर्म है। तो जैसे कि उसे क्या कहते हैं? युग धर्म कहते हैं। तो हर एक युग का अपना एक धर्म है। भगवान की प्राप्ति के लिए उस धर्म के अनुसार ही चलना होगा। यदि जो उस धर्म का पालन नहीं करता है तो भगवान को प्राप्त क्या नहीं कर सकता है। अगर जो उस धर्म का पालन करता है वही क्या करता है? वही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो हम अब जानेंगे कि युग धर्म क्या है। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसके 12वें स्कंद के 30वें अध्याय का जो 52वां श्लोक है, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तत्हरि कीर्तनात्। तेरा सतयुग है, जो तृतीय मीन्स हो गया सतयुग। तो सतयुग में भगवान को ध्यान के द्वारा, त्रेता में भगवान को यज्ञ के द्वारा, और जो द्वापर है, द्वापर में भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा जो फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु के नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अब इसको हम जानेंगे डिटेल में कि जैसे सतयुग है, तो सतयुग में क्या थी? लोग भगवान को ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था? लोगों की आयु जो थी हजारों साल तक होती थी। तो लोग क्या कहते हैं? एक एक लाख साल तक, कई हजारों साल तक, 1 लाख आयु होने की वजह से लोग क्या करते हैं? हजारों साल तक ध्यान कर लेते थे और ध्यान के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करते थे। अब जैसे इसमें उदाहरण है कि सतयुग में ध्यान द्वारा किसने भगवान को प्राप्त किया? उदाहरण जैसे ध्रुव महाराज जी ने, उन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। लेकिन कलयुग है, जो कलयुग में ध्यान के द्वारा ये संभव नहीं है, कि कलयुग के जीव की जो आयु है ना, वो 100 साल बताई है, और वो भी फिक्स नहीं है कि वो 100 साल ही जिएगा, है ना। तो उसमें अभी हमने इसका एग्जाम्पल ही देख लो कि जब ये अभी ये अहमदाबाद में जो एरोप्लेन क्रैश हुआ था, उसमें देखो ऐसा नहीं कि उसमें एक ही एज के थे, उसमें कोई
10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 30-40 साल का, मतलब हर एज के जो उसमें थे, उसमें हर एज के लोग थे और मृत्यु हो गई। कुछ तो वो जो पढ़ाई कर रहे थे, अभी एज कम थी, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि कलयुग में लोग 70-80 साल या 100 साल में जिएंगे, तब तक वो भजन कर लेंगे या तपस्या कर लेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। वो भी तो क्या है, कलयुग में और नहीं है। और युग का जीव अभी अगर उसको मतलब वो अगर 80 साल 100 साल जी भी पाए, तो ये फिक्स नहीं कि वो इतना ध्यान लगा सके। भगवान का मन आजकल, अगर गुड्डे कहीं कथा करने जा रहे हैं, तो कथा में ही उनका ध्यान नहीं लगता। कथा एक तरफ कथा सुनेंगे, एक तरफ कहीं ध्यान होगा, किसी को देखने में ध्यान होगा, कभी घर का ध्यान होगा, इधर उधर ध्यान लगा रहे। अगर मान जाते हैं, एक बैठ के नहीं पाते, अभी में भी ध्यान उधर भटकता है, तो हम कैसे मान लें कि हम ध्यान इस कलयुग में ध्यान की तरह प्राप्त कर सकते हैं? ये भी संभव नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। त्रेता युग, त्रेता युग जो है, त्रेता में थी, तो क्या करते थे, बड़े करते कि तो उस सॉरी कभी फोन आ गया। जो त्रेता युग है, त्रेता युग में लोग बड़े करते थे, उन युग के बाद जब उनके जैसे कि ऐसा था कि जो ब्राह्मण थे वो आचरणशील थे, है ना, और उनका खान पान जैसे कि उनके थी वो थी, और घी इत्यादि शुद्ध, लेकिन अब कल में ये भी संभव नहीं है। तो उस टाइम पे क्या करते थे, अगर यज्ञ कर रहे हैं, अगर यज्ञ में अग्नि का उत्पन्न करनी है, तो वो मंत्रों द्वारा उत्पन्न हो जाती थी। अभी माचिस से जलाकर कर रहे, तो उस टाइम पे अग्नि भी क्या होती थी, मंत्रों से उत्पन्न कर देते। तो ऐसे मंत्र सिद्ध ब्राह्मण थे। तो इस और तब उस टाइम पे क्या ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी ऐसा भी संभव नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि जो कलयुग में है, कलयुग में ना तो आचरणशील ब्राह्मण है, ना उनका खान पान शुद्ध है, रहन सहन शुद्ध है, ना हवा पानी शुद्ध है, और ना उनको ऐसे वेदों का पूर्ण संपूर्ण ज्ञान है कि वो इतने बड़े बड़े मंत्रों को बोलने से ऐसा सिद्धि ऐसा कर ले कि अग्नि उत्पन्न हो जाए। नहीं, तो फिर कह रहे ये, और उस इस टाइम पर क्या है, जो हवन सामग्री है वो शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, वातावरण शुद्ध नहीं है। तो ऐसा है कि कह रहे कि सत्य जो त्रेता में होता था, वो ये कलयुग में संभव नहीं कि हम हवन करें और भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान उत्पन्न हो। उस टाइम पे आवाहन करो तो देवी देवताओं को भगवान हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, भगवत प्राप्त के लिए भगवान स्वयं उत्पन्न हो जाते थे। जैसे कि राजा दशरथ ने पुत्रेशी यज्ञ किया, तो उनको फल देने के लिए स्वयं अग्नि से उत्पन्न हो गए थे देवता। तो ऐसा यहाँ संभव नहीं है। तो कह रहे अब आ गया क्या, त्रेता के बाद द्वापर युग। द्वापर युग के लोगों की आयु कितनी थी? तो उस टाइम पे 1000 साल। तो कह रहे जो द्वापर युग है ना, इसको धनी युग बताया गया। यहाँ पे इस टाइम जो द्वापर में क्या था, लोगों के पास बहुत धन था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, तो अपने धन को सदुपयोग में लगाते थे, भगवान की सेवाओं में लगाते थे। बड़े अपने धन से बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना करते थे, उनमें बड़े बड़े विग्रह स्थापित करते थे, विग्रहों की सेवाएं करते थे। उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों से, अपने जैसे हाथ पैर ये जो है, अपने मुंह से भगवान की सारी सेवाएं करते थे। इस प्रकार कहते हैं अम्बरीश महाराज जी ने अपनी समस्त इंद्रियों से ही क्या किया था, भगवान की सेवा करी थी। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में ये भी संभव नहीं है। भगवान की सेवा के लिए लोगों के पास पहले तो कलयुग में धन है नहीं। अगर जो जितना जिसके पास है भी, तो वो धन को ना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गाड़ी लेगा, घर लेगा, अपनी पिकनिक जाएगा, इधर घूमेगा उधर घूमे, लेकर उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाने में उसका मन नहीं है, वो नहीं लगा सकता। अगर किसी ने दे भी दिया, तो भाव कुभाव से उसके मन में रहेगा मैंने दिया, तो उसमें यहाँ पर भाव भी नहीं रहेगा कि मैं इस सेवा में लगा रहा हूँ। तो इस जो कह रहे चरण सेवा में उनका मन भी नहीं लगेगा, मन भी इतना चंचल है, तो कैसे लगा सकता है भगवान के चरणों में के मन को।
तो क्या है, जो द्वापर में चरण सेवाओं से लोग भगवान को प्राप्ति कर लेते थे, भगवान मूर्तियां उस टाइम विग्रह बोलने लगते थे, तो क्या कलयुग में संभव है लोग इतना कर सकते हैं कि भगवान की चरण सेवाओं कर सकते? नहीं, कलयुग में ये भी संभव नहीं है। कह रहे अब आए कहते फिर अब कह रहे कि किस प्रकार कलयुग में भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है, किस तरह कैसे कर पाए? तो इसके लिए क्या हुआ, जब कलयुग के जीव को देखा भगवान ने कि अल्प आयु है, ध्यान नहीं कर सकता, यज्ञ भगवान यज्ञ नहीं हो रहा है, यज्ञ से भी प्राप्ति नहीं कर सकता, भगवान की विग्रह सेवा में भी मन नहीं है, वो भी नहीं कर सकता। जब भगवान ने ऐसी दयनीय अवस्था देखी कि कलयुग का जीव कैसा है, मंद बुद्धि है, अल्प आयु है, मन चंचल है, भगवान के जो उसका जब वो ऐसी कंडीशन जब देखी भगवान ने, तो जो भगवान का हृदय है वो द्रवित हो गया। तब यहाँ पे बता रहे चैतन्य चेतामृत के आदि लीला में जब बताया है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार नाम हेते है सर्व जगत विस्तार, नाम बिना काले काले नहीं यार धर, सर्व मंत्र सार नाम है शास्त्र मार। तेरा कलयुग में जो मैं क्या है, श्री कृष्ण भगवान ने जब अपनी क्या करे, जब उन्होंने जब ऐसी कंडीशन देखी, तो अपने जब उन्होंने क्या किया, नाम के रूप में अवतार ले लिया, अपनी समस्त जो शक्तियां हैं वो नाम में संचालित कर ली। और उन्होंने क्या किया, जो जगत का बता रहे कि जब जगत का उद्धार होगा तो इसी नाम के द्वारा होगा, है ना। तो अब कलयुग का क्या है, नाम, जो नाम के बिना और कोई धर्म भी बताया ही नहीं कि कलयुग में इसके बिना भगवान ने कहा कोई धर्म भी नहीं है। और जो समस्त शास्त्रों का जो सार है वो क्या है, नाम बताया है। यही जो सभी शास्त्रों का मर्म भी इसी नाम को बताया गया। कह रहे हैं कि भगवान ने इस नाम को करने के लिए किसी प्रकार का विधि निषेध भी नहीं रखा, किसी भी स्थिति में करो, इसको करने का कोई विधि निषेध नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे, न देश नियमो राजन, न देश नियमो राजन, न काल नियमो अस्ता, विदते नाम संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तनम्, कालो अस्ति दाने यज्ञे च स्नाने कालो अस्ति सज्जते, विष्णु संकीर्तने कालो नास्ते पृथ्वी तले। अब यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के नाम को करने के समय किसी प्रकार का देश नियम हो, क्या कह रहे हैं, देश नियम हो राजन, न काल नियम हो राजन। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे राजन, देश से मतलब यहाँ पे हो गया स्थान से, और जो काल कह रहे हो कह रहे समय। तो कह रहे यहाँ पे इस नाम को करने के लिए न किसी प्रकार का स्थान, मतलब कोई फिक्स स्थान है कि यहाँ पे बैठ के ही ये नाम को करना है, या कोई समय फिक्स है कि भाई इतने बजे ही इस नाम को करना है। इस नाम को करने के लिए कोई संदेह पूर्वक नहीं कर सकते, कोई संदेह नहीं करना है, किसी भी स्थिति में इस नाम को हम कर सकते हैं। बल्कि कह रहे हैं, जो फिर इसमें नीचे कह रहे हैं कि कालो अस्ति दाने यज्ञ च स्नाने कालो अस्ति सज्जते। कह रहे जैसे कि अब दान करना है, तो अभी तो कोई किसी को कैसे भी दे देता है, लेकिन दान करने का भी एक नियम है कि वो इस मुहूर्त पे, इस नियम, इस इतने बजे, इस रूल पे ये दान दिया जाता है करके। यज्ञ के लिए भी फिक्स नहीं कि कोई कभी भी यज्ञ कर ले, उसके लिए भी ब्राह्मण से उसका मुहूर्त निकालना पड़ता है कि कब हम यज्ञ करें, कौन सा समय हो, यज्ञ के लिए कौन सा स्थान सही हो। लेकिन यहाँ क्या ये कह रहे, और फिर उसके बाद स्नान में पता है 4 प्रकार के, ठीक है, कहते हैं ऋषि स्नान, देव स्नान, ऐसे करके जो स्नान है उसका भी पता है कि स्नान के लिए भी समय है ना। अभी तो कुछ कोई कभी भी किसी टाइम भी स्नान कर लेता, लेकिन कह रहे स्नान का भी समय है। तो ऐसे जो हम किसी कभी कोई किसी शादी विवाह हो रहा है, किसी को बड़ी कोई कार्य कर रहा है पूजा पाठ का, तो सबके लिए क्या करते हैं, ब्राह्मणों से एक शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, शुभ मुहूर्त हो, समय सही हो, है ना। तो यहाँ पे कह रहे कि हमको इस नाम को करने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम ही नहीं रखना है, कभी भी करो, सुबह करो, शाम करो, सोते करो, जागते करो, उठते करो, बैठते करो। कह रहे कि इसमें तो किसी अपवित्र पवित्रता का भी कोई वो नहीं है नियम कि ये पवित्र अवस्था में करना, पवित्र कभी भी करो। सूची असूची इसका भी कोई नियम नहीं बता रहे कि कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव एक कथा भी बताते, मैंने गुरुदेव के मुख से सुना कि जैसे इसमें सूची असूची बता रहे ना, तो कह रहे एक बार क्या हुआ,
एक भक्त था, मतलब एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति किसान जो भी होगा वो काम वगैरह करता था। तो एक बार क्या हुआ, उसके पास एक साधु गए, तो उन्होंने बोला कि तुम नाम कर लो। तो वो गुरु होते हैं जो, वो तो कल्याण ही करना चाहते हैं ना, उस जीव के कल्याण के लिए कह रहे उसे नाम कर लो। तो वो बद जीव कह रहा कि नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता नाम। तो कह रहे कर लो, कोई तो समय होगा, किसी समय तो कर लो। कह रहे नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर सकता नाम। तो कह रहे कि फिर बार बार बोल रहे कुछ, कोई तो ऐसा समय होगा जिस समय तुम नाम जप कर सकते हो। तो व्यक्ति झट से बोलता है हाँ, ये क्या कहते हैं, जब मैं शौच इत्यादि के लिए जाता हूँ तभी मुझे समय मिलता है, उसके बाद मुझे समय नहीं मिलता। तो गुरुदेव ने उनके वो थे महाराज, तो उन्होंने बोला ठीक है। साधु महाराज बोले एक काम करना, उसी टाइम ही भगवान का नाम ले लेना, फिर कोई बात नहीं। तो वो क्या करता है, अब उस टाइम पे भगवान का नाम, जब एक बार क्या हुआ, फिर वो सुबह शौच इत्यादि के लिए गया तो भगवान का नाम जप रहा था। उतने में आकाश में देखा हनुमान जी ने उड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने देखा, अरे ये सोच के समय इस पवित्र ऐसे अशुचि के वक्त ही ऐसे भगवान का नाम ले रहा है। तो वो आए झट से और उन्होंने क्या किया, उसकी पीठ में एक लात मार दी। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति अपने गुरु के पास गया ठहराते हुए, अपने पीठ पकड़ते हुए, कह रहे गुरुदेव आप महाराज आपने ऐसा क्या नाम दे दिया ये, जिसको करने से मुझे क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति आया और शौच के समय भी मुझे लात मार के चला गया। तो उन्होंने बोला किसने मारा, कौन था वो व्यक्ति। बोले उड़ता हुआ आया था, बंदर जैसा मुंह था, उसके हाथ में गदा थी। तब वो कह रहे ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये तो क्या कहते हैं और कोई नहीं है, ये तो श्री राम के जो है भक्त हनुमान है। तुम पे तो कृपा हो गई, तुम तो धन्य हो गए। तुम्हें हनुमान जी, तुम जो श्री हनुमान थे, उन्होंने तुमको क्या किया, लात मारा, तुम तो धन्य हो गए, तुम पे तो कृपा हो गई, इस नाम प्रभु ने तुम पे कृपा कर दी। तो इस तरह देखो, नाम ये जो उसने सोच अवस्था में है ना, कह रहे सूची का भी कोई इसमें नियम नहीं, कह रहे तो कभी भी कर लो। तो कह रहे देखो सोच करते समय भी उस पे नाम प्रभु ने कैसी कृपा कर दी। तो और फिर जब वो हनुमान जी घर गए, है ना, तो जब वहां भवन में पहुंचे तो राम जी देखो कमर पकड़ के ठहरा रहे थे कि तो उन्हें तो दर्द हो रहा था। तो वो पूछ रहे प्रभु आपको क्या हुआ, आपको किसने मार दिया। तो कह रहे मुझे किसी ने लात मार दी। तो हनुमान जी कह रहे कौन है ऐसा दुष्ट जिसने ये अपराध किया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान कह रहे तुमने तो मारी थी। फिर मैंने, कहते हाँ। फिर देखो मैं जब कोई भक्त मेरा नाम ले रहा है तो कह रहे नाम और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। जो व्यक्ति भजन कर रहा है वो मेरे नाम को जो ले रहा है, तो उस टाइम समझ साक्षात मैं ही हूँ नाम, मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब तुमने उसे लात मारी तो उसके हृदय में मेरा नाम चल रहा था, तो मुझे ही तो चोट लगेगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक शिक्षा ये भी मिल रही है कि इस नाम को, नाम और नामी में भी कोई भेद नहीं है, और नाम को करने में भी कोई वो नियम नहीं है। तो यहाँ पे देखो जब कह रहे नाम और नामी में भेद नहीं है, इसका एग्जाम्पल तो उसमें भी देखते रामायण में, जब सेतु ये वहां पे चढ़ाई करने के लिए लंका पे तो पुल बनानी थी, तो देखो जो पत्थर बिना नाम के फेंक रहे थे वो तो डूब जा रहे थे, लेकिन जिसमें भगवान का नाम लिख के डाल रहे थे वो नाम वो क्या हो रहा था, वो पत्थर क्या हुआ, तैरने लगे थे। तो इस प्रकार इसमें क्या कह रहे हैं, नाम करने में किसी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। इसको इस और नाम और नामी में कोई भेद भी नहीं है कह रहे। तो कह रहे इस नाम, ये नाम जो है ना, ये लोगों को उतारने वाला है। इस नाम को करने में किसी प्रकार का कोई भी भेद अभेद कुछ नहीं रखना है। तो कह रहे कलयुग में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहते भी हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। अर्थात जो कलयुग है ना, इसमें तरने के जो आधार वो है, वो क्या है कह रहे, नाम है। इसी नाम का जप करने से ही व्यक्ति क्या हो सकता है, इस भवसागर से पार हो सकता है, तर सकता है, व्यक्ति पार पा सकता है। अन्यथा इससे अलावा कोई कलयुग में इससे अलावा कोई क्या है साधन संभव
नहीं है, इस यही करने का हमारा जो है साधन बता रहे हैं। आप देखो जैसे ही कलयुग में ना हम बद्ध जीव हैं, कितनी भी कोशिश कर ले नाम करने की तो हमारा मन नहीं लगता है नाम को करने में, कभी हमें लगता आलस आने लगता है ना? तो इसमें इस नाम को करने में तो कह रहे इसे हमें तब भी ये नाम को करते रहना चाहिए, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस ये नाम अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे हमारे जीवन में तभी ये नाम क्या होगा, स्फुरित होगा। तो इसमें जो रूप गोस्वामी जी हैं उन्होंने अपने ग्रंथ उपदेशामृत का जो 7वां श्लोक है उसमें भी बता रहे हैं कि हमें इस नाम को किस तरह से करना चाहिए। कृष्याति कृष्ण नाम चरितादि सिद्धार्थ विद्या पित्तोपतप्त रत्नस्य न रुचिकानु किन्तु दरादनुदिनं खलु से व्यजुष्टा स्वाद्रीक्रमाद भवतीत गतमूल हन्ति। अरे इस नाम को जब हमारा कभी क्या होता है, इस नाम जो एक नाम करते हैं तो बड़ा जबरदस्ती कभी कभी करते हैं, तो इस नाम को करने में हमें कभी कभी क्या होता है सांस चढ़ने लगती है, कभी कभी हमारा क्या होता है बैठे हमको ऐसा लगता है हम बैठे बैठे बहुत टाइम से बैठ रहे हैं हरि नाम करने में, जबरदस्ती इस नाम को कर रहे हैं। क्यों हमें क्या है, जो ये अविद्या रूपी जो बीमारी है ना इन्हें घेर रखा है, और इसको करने में हमारा मन ही नहीं लगेगा, तो फिर भी क्या कह रहे हैं इस नाम को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अभी इसमें थोड़ा-सा एग्जांपल दूँगी मैं अभी। मुझे लगता था ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि साँस चढ़ने लगती है, कि नाम को करने में आफत सी आती है, नहीं होता है। मुँह में कभी-कभी ऐसे लगता है कि मुँह थक गया है। तो अभी गाँव से मेरी मदर इन लॉ आई थी, तो वो अनपढ़ है, उनको पढ़ी-लिखी नहीं है, तो मैंने उनसे उनको जैसे यहाँ पे हम शाम को डेली आरती वगैरह कर रहे हैं, तो उनसे तुलसी परिक्रमा करवाती थी और उस बीच में एकादशी भी आई, तो एकादशी भी करवाई। तो हमने उनसे बोला माता जी आप ना हरि नाम करो। तो उनको मैं ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे 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 कृष्णा। राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हाँ। हाँ प्रीति माता जी हैं यहाँ पे ना? माता जी, जी प्रभु जी। आज ना ब्रजेश्वर प्रभु नहीं है, ठीक है? उनकी हाँ तबीयत जी। सही नहीं। आप पूरा लास्ट तक लीड करके चलोगे? मैं मुझे ना आज महाराज जी की तिथि है ना, सुभद्रा के भारती गोस्वामी जी, तो मुझे ना कुछ सेवाएं हाँ हैं, जी। ठीक है? आप प्लीज ओके। पूरा लास्ट तक लीड ठीक है करके प्रभु जी। चलोगे? मैं बहुत अच्छा। हाँ जी। जी जी अभी से। हाँ जी ठीक है प्रभु जी, जो मुझे ठीक है। प्रेस कर पाऊंगी मैं करूँगी। साथ के साथ आज आप लोग के लिए ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आज दोपहर में मेरी आवाज जा रही है ठीक ठीक? जी प्रभु जी। जी आ रहे प्रभु जी। आज दोपहर में एक बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है, जो कि कुछ लोग ने जिनने सोच रखा होगा कभी, उनके लिए मोस्ट अवेटेड, और जिन्होंने कभी उस बारे में सोच भी नहीं रखा हो, वो तो देख करके मतलब शॉक्ड रह जाएंगे, ये क्या है? ठीक है। बस ये है, हमारे भक्ति को लेकर के पुष्ट करने वाली होगी, गुरुदेव से संबंधित है, और एक शिष्य के लिए, उसके जीवन के लिए एक वास्तव संपत्ति स्वरूप वो वस्तु है। ठीक है। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड। ठीक है। दोपहर में 12 बजे के करीब में, ठीक है, एग्जैक्ट 12 बजे ही हम टाइम कोशिश करेंगे। अगर आगे पीछे इनकेस हुआ तो भी कोई चिंता नहीं, और साथ में नामहट वाले ग्रुप में भी हम इसको देंगे, ठीक है, और गुरुदेव के जो ग्रुप है उसमें तो आप सब वो विश्वविद्यालय महाराज करके, ठीक है। तो मतलब आज सब लोग खुश होने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये माता जी कितना आप प्रभु स्टार्ट। जी? जी। प्रभु जी क्लास होगी या कुछ वीडियो आएगी? नहीं, क्लास नहीं होगी, कुछ हम देंगे आपको, कुछ उपहार देंगे। वो किसी फॉर्मेट में हो सकता है, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में ही लगभग लगभग होगा, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बैठे है रहना प्रभु। एकदम दिल थाम के, ठीक है। चलो माता जी आप कंटिन्यू करो, और लास्ट में ना मैं यहाँ से एंड करा दूंगा सेशंस, ठीक है। और ठीक मैं है बाद प्रभु। में सुन लूंगा जो भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मैं गुरुजी हम बाद में सुन लेंगे, ठीक है। ठीक है प्रभु आप जी। लोग करते रहो, हम लास्ट में देखें। हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा तो और यहाँ पे कह साथ के रहे साथ आज शाम, आज संडे है, तो मुझे लगता है कि सब लोग फ्री होते हैं आज, आज की शाम। मतलब कोई अगर फरीदाबाद में रहने वाला है, वैसे फरीदाबाद में ही आज शाम को प्रोग्राम नहीं है, आज सुबह का ही है, बाकी कल शाम को होगा, तो मुझे लगता है सब लोग ही फ्री हैं।
तो आज शाम को हम क्लास रख सकते हैं, ठीक है? मैं भी फ्री हूँ, आप लोग भी फ्री हो, जिससे कि कोई एक विषय हमारा पूरा हो जाएगा और भी, ठीक है? जो छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स बच रहे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो शाम को क्लास के लिए प्रिपेयर रहना। मत जी आप प्लीज रीड करो लास्ट तक, जैसे प्रभु जी या मैं करते हैं वैसे करो, ठीक है? मैं देखूंगा अभी बाद में रिकॉर्डिंग, ठीक है? चलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कंटिन्यू, हरि बोल। माधुरी कंटिन्यू ठीक करो, ठीक ठीक है प्रभु। है? ठीक है, आवाज आ रही ना? हाँ ठीक आ है। रही है। तब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे हमारा ना मन करने में मन लगता ही नहीं, घुटन सी होती है, आपस से आती है। तो इसके लिए मैंने खुद ही इस चीज को ऑब्जर्व किया। मेरे घर में जब मेरी मदर इन लॉ आई थी तो मैंने बताया ना कि उनको मैं ये आपको नाम इससे पता करवाने क्या के करना लिए होगा? बार बार करती थी कि हरे कृष्ण बोलो, हरे प्रिंट कृष्ण करना है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जैसे ही ये राम। सेशन एंड तो होगा एक ना, दो बार तीन ये बार सेशन बोलती एंड थी, होगा, कहती नहीं एंड मुझसे फॉर नहीं हो रहा, एवरीवन करना मुझे है। आपस से आ रही है, मुझे एंड क्या फॉर घुटन हो एवरीवन रही मैं है नीचे इसको से फिर बोलने भी में, कराता हूँ। तकलीफ हो रही है, मैं नहीं बोल सकती। नहीं नहीं कुछ तो नहीं। देखो एंड फॉर हम यहाँ से जैसे जब आप पद रीड जी करोगे इसको नींद में, बोलने में तो भी आप हमारा एडमिन हो पता तब है, तक हम सेशन नहीं एंड बोल हो पा रहे जाएगा। इसको, लेकिन तब उसके भी बाद हमें हो क्या सकता है करना अटेंडेंस चाहिए, कम हो इस जाए, नाम तो को कुछ नहीं कंटिन्यू करना। बोलते आपको रहना चाहिए। यहाँ ओबीएस तो में जो क्लिक रूप करके गोस्वामी पाद जी है, उन्होंने स्टॉप अपने सेशन, 7वें जो बस इतना ही श्लोक करना है है। हाँ एंड फॉर उपदेशामृत का, एवरीवन उसमें पे बता रहे स्टॉप थे सेविंग करते कि छाति कृष्ण नाम चरितादि चित्ताप्त विद्यापितोपतप्त रसनस्य न रुचिकानु किंतु आदरादनुदिनम खलु से व्यजुष्टा स्वाद्रीक्रमाद भवती तेगत मूल हंत्री। तो कह रहा हमारा अगर मन इसको करने में हम जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, सांस चल रही है, फिर भी क्या करना, मुंह थक रहा है, तो बार बार इसको करते रहना है। चाहे हम बैठे बैठे ऐसा लगे हम बहुत टाइम से बैठे हैं, करते जा रहे हैं, हमको नाम करके थक गए, तो फिर भी इस नाम को कह रहे हैं करते रहो कह रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि हमें ये जो अविद्या रूपी जो बीमारी है ना, ये इसने क्या कर रखा है, घेर रखा है, ये करने नहीं दे रही इस नाम को। तो हमें बार बार करना चाहिए। कैसे? जैसे कह रहे हैं एक पित्त का रोगी है, जैसे पीलिया हो गया हो, तो ऐसे पित्त के रोगी को क्या करता है, मिश्री भी कड़वी लगती है, फिर भी उस वो मिश्री को क्या करता है, निरंतर सेवन करता है। और मिश्री का जब सेवन करते 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 एक दिन वो मिश्री उसे क्या लगने लगती है, मीठी लगती है। तो उसी प्रकार जो ये भगवान का नाम है, ये नाम भी हम क्या करना है, इसको भी हमें करते रहना करते रहना करते रहना। एक दिन क्या करेगा, ये नाम भी हमें क्या करने लगेगा, मीठा लगने लगेगा, मधुर लगने लगेगा। इसको करने में हमारा मन क्या हो जाएगा, इसको करने में हमारा मन लगने लगेगा, और एक दिन क्या होगा, ये नाम ही हमें क्या करेगा, इस भव सागर से पार लगा देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस नाम को करते रहना चाहिए, चाहे हमारा मन लगे ना लगे, बार करते रहो करते रहो करते। एक दिन क्या होगा, हमें इस नाम का आभास होगा, और जिससे क्या होगा, हमें ये नाम करने में रुचि आएगी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीदी बहुत सुंदर बोला आपने। ये जो आपने अपनी मदर इन लॉ की बात बताई, ये भी बहुत अच्छी लगी। आप उनको और जरूर इंस्पायर करिए कि चाहे जितना मुश्किल हो, कुछ कुछ नाम वो करते हैं।